रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक। बीते दिनों जिस प्रकार हाथरस की लड़की गैंगरेप पीड़िता की मौत हो जाने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व महासचिव कल मिलने जा रहे थे हाथरस, जहां उसके बाद उन्हें रोक दिया गया था, वहीं अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद रायबरेली में जो कांग्रेसी हैं वो सड़कों पे भी उतरे। तो उसके बाद आज प्रियंका गांधी वाल्मीकि आश्रम गई हैं ताकि वो जो पीड़िता लड़की की जिसकी मौत हुई उसे श्रद्धांजलि मिल सके। उसको लेकर आज रायबरेली में भी कांग्रेसी जो हैं वो वाल्मीकि मंदिर में बैठ गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर बाकायदा जो कांग्रेसी हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं, उन्होंने लिख रखा है कि हाथरस की बेटी के लिए प्रार्थना सभा। तो यहाँ पे कांग्रेस के जो नेता हैं वो आज प्रार्थना सभा में बैठा हमारे साथ बातचीत करने की कांग्रेसी उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष, किस प्रकार आज आप लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मांगे रहेंगे आप लोगों को? अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित की बेटी के साथ जिस तरह से गैंग रेप हुआ, उसके बाद इतने बड़े अपराध होने के बावजूद संबंधित थाने में बहुत ही सिंपल धाराओं में मुकदमा उसका दर्ज किया गया। उस लड़के की, उस दलित की बेटी की जान चली गई। इसके बावजूद भी जो हैवानी लोग थे उस दलित की बेटी की पहले जबान काट दिया, फिर उसकी कमर तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। ये उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। तनिक मात्र भी उस परिवार के प्रति, महिलाओं के प्रति इसकी न सुरक्षा की चिंता है, न उसकी भावनाओं की चिंता है। और जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पीड़ित परिवार से मिलने जाती हैं तो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर वहाँ के पुलिस वाले, एसपी, सीओ मिल करके जिस तरह से धक्का देते हैं, ये राहुल गांधी जी को नहीं धक्का दिया है, लोकतंत्र की धक्का दिया है, लोकतंत्र पर हमला किया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज प्रियंका गांधी वाल्मीकि आश्रम गई हैं कि उसके बाद आप लोग किस प्रकार वाल्मीकि आश्रम में बैठे, किस प्रकार आप लोग श्रद्धांजलि आते रहे? आज हम रायबरेली जनपद के सभी कांग्रेस के लोग वाल्मीकि मंदिर पर उनके गुरु के स्थान पर बैठे हुए हैं और उस हाथरस की जो बेटी थी उसकी न्याय करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उस दलित की बेटी को न्याय मिले और वो उनके जो परिवारीजन हैं उनको इस इतने बड़े महान दुख को सहन करने की शक्ति मिले और मृत आत्मा को शांति मिले। इसीलिए हम प्रार्थना करने इस मंदिर पर आए हुए हैं। प्रियंका गांधी भी गई हुई हैं। आगे आप लोग जिस प्रकार लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी मांगे नहीं पूरी होती, उसके न्याय नहीं मिल रहा, तो आगे क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? हम लोग चाहे जो भी अगर आदमी अपराध कर रहा है, असुरक्षा की भावना लोगों के जनता में जा रही है, तो हम सब लोग उन जनता को उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी जो भी परेशानी है उनको सारी कांग्रेस के लोग मिलकर लड़ेंगे और उनकी समस्याओं को दूर कराएंगे। और भी कांग्रेस के हमारे साथ नेता बैठे, इनसे हम बातचीत करते हैं। आज अध्यक्ष जी, किस प्रकार आज आप लोग जनसभा कर रहे हैं, किस प्रकार आप मंदिर में पहुँच के क्या मांगे? देखिए, जो मनीषा वाल्मीकि दलित समाज की बेटी के लोग बोलते हैं, वो भारत देश की बेटी, और एक भारत देश की बेटी के साथ जिस तरह गैंग रेप हुआ, बर्बरता हुई, और इस देश का जो कानून है वो ऐसे कानून में किसी को माफ़ नहीं करता। लेकिन वहाँ के क्योंकि दबंग लोग थे जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया था, उन्होंने शासन प्रशासन पे दबाव डालकर छोटी धाराओं में उस केस को बदलने का प्रयास किया था। उस लड़की के बयान है, आप मीडिया में देखिए, मीडिया एक सशक्त अपने देश का स्तंभ है, खंभा है, और उस पे आया। लेकिन एक डिबेट कराई जाती है कि नहीं, जैसे बात आई कि उसकी जीभ काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, तमाम तरह की हैवानियत उसके साथ हुई, उस पर भी ये सरकार सवाल उठाने का प्रयास करती है, जबकि लड़की ने साफ साफ कहा, नाम लिया है। आप देखिए, एक मरती हुई लड़की नाम बता के गई, वो भारत देश की लड़की थी। वो किसी समाज की हो सकती है, वो दलित की हो सकती है, स्वर्ण की हो सकती है, लेकिन पहले वो भारत देश की लड़की थी और उसके साथ हम लोग हैं और संघर्ष करेंगे। उसकी जिस तरह आप खुद देखिए किस तरह उसको जिंदा, मतलब किस तरह उसकी लाश को जलाया गया,
ये हिंदुस्तान है जहाँ पे अंधेरे में कोई चिता नहीं जलाई जाती। एक मान्यता है सभी जातियों धर्मों में है, सब धर्म जाति एक है, तो अंधेरे में उसकी चिता जलाई गई, ऐसी क्या कारण है? बिल्कुल आज जिस प्रकार चिता उसकी जलाई गई, उसके बाद रायबरेली में कांग्रेसी जो नेता हैं वो लगातार उसकी प्रार्थना के लिए जो है वाल्मीकि आश्रम में बैठे हुए हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं इसको जानते हैं कि आखिर किस प्रकार आज आप लोग प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अभी बीते दिनों एक दलित लड़की के साथ जिस प्रकार की घटना हुई, जिस प्रकार की वारदात हुई, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और जिस प्रकार से कल हम लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाना कि उसके परिवार को, जो वहाँ के जिला अधिकारी महोदय हैं, उसके परिवार को धमकाने का काम कर रहे हैं। हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब पीड़ित परिवार से मिलने जाने लगे तो उनको रास्ते में रोक के सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, और हम उसी की मृत्यु पर, जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है, उसकी जीभ काट दी गई, जिस प्रकार से उसका बलात्कार किया गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे जो है मौन व्रत रखा हुआ है, और हम उसको, पीड़ित लड़की के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता पूरी तरीके से पुरजोर समर्थन करते हैं, और हम आगे चल के भी इस लड़ाई को सदन तक उठाएंगे और सड़कों पर भी उतरकर उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग इनसे बातचीत, इस प्रकार आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि क्या मानते हैं लगातार? देखिए, ये जैसा कि पूरा उत्तर प्रदेश इस समय अराजकता के दौर से गुजर रहा है, कानून व्यवस्था योगी जी के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुकी है, जंगल राज, खुला जंगल राज व्याप्त है। जिस प्रकार ये लोग सुशासन के मंत्र पर सत्ता में आए थे, जनता ने, भोली भाली जनता ने इन पर विश्वास करके इनको मत दिया था और सुशासन के नाम पर भाजपा सरकार में आई थी। आज उसी सुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जिस दलित वर्ग ने बढ़ चढ़कर इनको जनाधार दिया, उसको सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का ये कार्य कर रही है। चाहे वो हमारे जिले लालगंज की घटना देख लीजिए पिछले महीने की, और इस बालिका के साथ जो घटना हुई वो जघन्य से जघन्य अपराधों में आती है। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी माननीय नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल जी, सोनिया जी पीड़ित परिवार के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी रायबरेली की हो चाहे पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की हो, एक एक कार्यकर्ता इस अत्याचार के खिलाफ दलितों की आवाज उठाने के लिए सड़क से संसद तक जान देने के लिए, मरने के लिए तैयार है। हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं होगा कांग्रेसी चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए, न्याय की मांग को लेकर के आज कांग्रेसी वाल्मीकि आश्रम में बैठे हुए, और इस मंदिर में बैठने के बाद कांग्रेसी जो पीड़िता की उसकी मौत के बाद में आत्मा को शांति के लिए कांग्रेसी लगातार वाल्मीकि आश्रम में, अगर बता दें आपको, प्रियंका गांधी भी वाल्मीकि आश्रम पहुंची जहां पीड़िता को श्रद्धांजलि दी।